चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं जयपुर के पीसीसी कार्यालय, जहां पर कांग्रेस की प्रेस वार्ता चल रही है। पतियों के माफ किए तो किसानों के माफ करने में या किसान आम जनता को सहायता देने में आपको रेवड़ियां क्यों लगती है? ये देश के हालात है साथियों। बातें बहुत है पर भावना एक है कि इस देश में जैसा मैंने कहा कि 75 से 80% हमारी जो जीडीपी है उसके आसपास हमारा कर्ज का है कि वैल्यू चल रही है या कर्जदार देश हो गया है। तो चाइना जो श्रीलंका के हालात बने वो इसके आसपास के ही थे, ये इससे थोड़ा बढ़ गए। तो चिंता है कि देश का एक तरफ महंगाई बढ़ती जा रही जिससे आम जनता जीने दुख से भरे जीवन जीने के लिए निर्भर होती जा रही है, परेशान होती जा रही है। एक तरह से इस सरकार की 80 करोड़ लोगों को जो राशन देने की भावना है वो 90 करोड़ भी हो जाएंगे तो देश दिन पे दिन गरीब होता जा रहा है। जैसा मैंने कहा 8 जून 10%, 8% से ऊपर महंगाई की दर जाने वाली है अगले साल तक। जो भारत सरकार के आंकड़े हैं हमेशा झूठ के आते हैं, फिर भी उनका भी मान लो तो महंगाई और आने वाले समय में एक बड़ा दानव बन के आएगी। इससे भारत सरकार के इन रवैयों के कारण जितने भी भारत सरकार के जो इकोनॉमिक सर्वे होते हैं, सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग हो या इंडिया इकोनॉमी के जितने जो EMI के जितने भी आंकड़े होते हैं, इनमें रोजगार जो घटे, महंगाई जो बढ़ी, भारत सरकार पे जो कर्जा बढ़ा, भारत सरकार का जो जीडीपी के मुकाबले कर्जे की जो वैल्यू बढ़ती जा रही है, ये सब इस बात का घोतक है कि देश आर्थिक रूप से संकट में जाता जा रहा है। साथियों, ये भावना सिर्फ बोलने की या करने की नहीं होती है या पॉलिटिकल एक हमारा दायित्व हमने निभा दिया, राजनीतिक दायित्व हमने निभा दिया और अपनी बात कह दी, आप लोगों ने छाप दी, जनता ने पढ़ ली। ये सिर्फ इससे आगे बढ़कर आम जन को इस भावना से जगाना कि हमारी सरकार जिसको हमने चुना, जिस सरकार ने हमें जो वादे किए, जब उनको पूरा करने का समय आता है तो नई बातें बताते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 2047 तक, आने वाले 47 तक हम विकसित भारत बना देंगे। जितनी बातें 2014 में कही थी मैंने आपको सुनवाई। ये तो सिर्फ 2-3 वीडियो से 200-400 वीडियो मोदी जी के मार्केट में घूम रहे हैं जो उनके झूठ को चिल्ला चिल्ला के पुकार के कहते हैं कि मेरे देश का प्रधानमंत्री सबसे झूठा है। ये दुख होता है कहते हुए कि मेरे देश हमारा है, प्रधानमंत्री हमारे हैं, पार्टियां देश से बड़ी नहीं हो सकती। मैं मानता हूं ये सब जागरूकता हमको आपको एक साथ निभाने की आवश्यकता है। साथियों, बातें बहुत है पर जो विदेशी निवेश है लगभग 10 लाख करोड़ का हमारे यहाँ से इस सरकार के रहते हुए इस 5 साल में वापस चला गया। जो मोदी जी पहले 5 वर्ष में पूरी दुनिया का दौरा कर करके रोज हेडलाइन बनाते थे, वो पैसा खर्च किया अपनी जगह, उसके जरिए जो पैसा देश का आना था, देश में आना था, वो और चला गया। और मोदी जी आपको नई सब्ज बाग दिखाते हैं, शमशान और कब्रिस्तान की बात सुनाते हैं। जो संकट है, मेरे देश के प्रधानमंत्री जिस तरह का रवैया अपनाते हैं, जैसे अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए बचत, खपत, रोजगार और उत्पादन, ये भावना बनती है। जीएसटी जिस तरीके से लगा के दी और कोविड में जिस तरीके का अकाल एक तरह से अर्थव्यवस्था पे आया, उनको ढाल बना के नरेंद्र मोदी जी अपनी अकर्मण्यता को छुपाना चाहते हैं। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि भारत सरकार के वो 10 साल जिसमें मनमोहन सिंह जी ने अपना देश के लिए, कांग्रेस की सरकार ने अपना सब कुछ दिया और जहां देश पहुंचा था, और ये 10 साल नरेंद्र मोदी जी के जिसमें उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की, सब्जी बाग दिखाए, जनता का समर्थन लिया, इसकी तुलना करने का समय है। इसकी तुलना इस भावना से भी होगी कि एक तरफ जब भ्रष्टाचार के आरोप 2G का, 4G का, कोयले के कोल के जो बिक्री हुई थी उसका लगाए थे,
आज इस 9 साल में 8.5 साल में एक भी आरोप सिद्ध नहीं कर पाएगा। उल्टे इनने जो अलग अलग समय पे इन पे भ्रष्टाचार के जो केस लगे वो धीरे धीरे सर्वविदित होने लगे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है। मैं इन सब बातों से सिर्फ इतना ही अनुरोध करना चाहता हूं कि खाने पीने की चीजों की बात हो या किसानों की आय दुगनी करने की बात हो, हर भारतीय को अपना एक घर मिलेगा इस भावना की बात हो, हर घर में नल जल, नल से जल इस सब्जबाग की बात हो, 2 करोड़ रोजगार, बुलेट ट्रेन, ये सब नारे एक तरह से थोते और झूठे साबित हो गए। अब विकसित भारत पर कैसे भरोसा करें इस सरकार का, इसमें आप सहयोग करें, देश की जागरूकता में सहयोग करें। मैं सिर्फ इतना ही अनुरोध करना चाहता हूं कि सवाल है ये आपके माध्यम से पब्लिक डोमेन में हम छोड़ना चाहते हैं कि टूटता रुपया, कमर तोड़ महंगाई, बेलगाम बेरोजगारी, बढ़ता व्यापार घाटा, देश छोड़ते निवेशक और कर्जदार होता किसान, बढ़ता हुआ नशे का कारोबार। बहुत महत्वपूर्ण बात है, बढ़ता हुआ नशे का कारोबार। इतना बड़ा हर जगह नशे के बड़े बड़े कंटेनर पकड़े जा रहे हैं और वो भी ड्रग्स के। जो चिंता का विषय, बेरोजगार युवक को नशे में ढकेलने की एक साजिश सरकार की है जो हिटलर ने अपनाई थी, इतिहास कहता है इस बात को। तो हम सबको, आप सबको इस पर जागरूक होने की बात है। प्रधानमंत्री तिरंगे की बात की उन्होंने, देश की सरकार ने की, हर नागरिक का दायित्व था इस देश के तिरंगे को मस्तक सम्मान हमेशा बढ़ा रहे हैं, विश्व में हम विश्वगुरु बने। पर सब बातों के बाद भी तिरंगे का जो बातें मैंने बताई, अगर ये नहीं हुई तो भी तिरंगे के साथ एक तरह से अन्याय है। मैं फिर से एक बार, कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में 4 तारीख को इन्हीं सब मुद्दों को लेकर एक भव्य आयोजन आम जनता के लिए, आम नागरिक की लड़ाई के लिए, महंगाई से बढ़ती हुई मार के लिए हम सब ने कहा है। बाकी जो आंकड़े हैं ये अलग अलग लिखित में आपको मिल जाएंगे। पर सवाल सिर्फ इतना है कि ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी का प्रोग्राम नहीं, ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी का दायित्व तो है पर सिर्फ उसका नहीं, ये दायित्व आपका भी है, मीडिया के उस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के सैनिक का भी है। वो दायित्व मीडिया हाउसेस का मैं कोई विरोध नहीं करता हूं, पर यह सवाल है देश में कि ये रेवेन्यू मॉडल मीडिया का भी ऐसा हो गया है कि वो सरकार पे डिपेंडेंसी की ओर जाने लगा, उसमें पत्रकार के हितों के साथ भी कुठाराघात होने लगा। ये चिंता लोकतंत्र को बर्बाद करने की है। ये जो सवाल उठते हैं लोकतंत्र के लिए एक घातक संकेत देते हैं। तो ये सब चिंताओं से कांग्रेस चिंतित है। देश के आम नागरिक के दुखों से कांग्रेस पार्टी का विचार भी दुखी है। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, आप सब इसमें सहयोग करें और इस अलग को, इस आग को, जिसमें कांग्रेस पार्टी एक तरह से हवन करना चाहती है इस सरकार के खिलाफ, आप सब भी इसमें अपना सहयोग दें। धन्यवाद। इसकी महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन पार्टी लीडरशिप की जो संकट है उससे भी जूझ रही है। तो क्या ये माना जाए कि पहली बार जब राहुल गांधी तैयार नहीं है तो गैर गांधी जो है अभी अध्यक्ष मिलने जा रहा है? देखो, 2 बातें। एक तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये सिर्फ मोटिव आप लोगों को बुला के इश्यू दिया गया है उसके आधार पे है। फिर भी आपका सवाल जायज है। तो अभी कांग्रेस पार्टी का चुनाव कार्यक्रम कल जारी हो गया है। अब ये ओपन प्लेटफॉर्म है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसमें कौन अध्यक्ष बनना चाहते हैं वो सब आपके सामने आएंगे। उनको कांग्रेस के डेलीगेट्स वोट डालेंगे, वोट डाल के जो नया अध्यक्ष होगा उसको चुनेंगे। तो मेरे ख्याल में ये जो सवाल है 1 महीने के अंदर इसका समापन होगा। तो आपका वाजू और गंभीर सवाल है पर उत्तर भी गंभीर है। लेकिन सर, पब्लिक डोमेन में आपका जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वो भी कह चुके हैं कि मैं नहीं बनना चाह रहा, हमारे वाले भी मना कर रहे हैं, तो पब्लिक डोमेन में तो सब मना कर रहे हैं। नहीं, बात ये है कि मैं नहीं बनना चाहता, ये अधिकार है सबका ये कहने का कि एक्स निर्दोष, सब पूरा देश कहना चाहता है। एक कांग्रेसी कहता है राहुल गांधी जी को अध्यक्ष होना चाहिए। इसका मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था, भावना अपनी जगह हो सकती है पर पार्टी की अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो होगा थोड़े दिन में सामने आएगा। मैं मानता हूं इसका सबको हमें सम्मान करना चाहिए
और कांग्रेस जन होने के नाते हम सब इस बात के लिए दृढ़ संकल्प है, हमारा देश के प्रति दायित्व है, उस दायित्व को हम सबको निभाना। पटवारी जी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा, मनोनयन होगा, क्या लगता है? नहीं, बात जब इलेक्शन प्रोसेस होती है, एक संविधान एक पार्टी का होता है, देश का एक संविधान होता है। अब चूंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत चुनाव डिक्लेयर हो गया, तो फिर अब नॉमिनेशन की या किसी प्रकार का अपॉइंटमेंट की तो बात मैं समझता हूँ सार गर्भित नहीं दिखती है। तो आपका मेरा अनुरोध मैं पूरे सवाल के उत्तर में दे चुका हूँ। जीतू जी, शिवराज जी को बीजेपी ने किसी कमेटी में नहीं लिया अपने टॉप लेवल, जहाँ वो पहले थे वहां से। भारतीय जनता पार्टी का अपना काम है, वो किसको लें, किसको छोड़ें, किसको पकड़ें, ये सवाल नहीं है देश के सामने। सवाल ये है कि विधायकों की मंडी नरेंद्र मोदी के रहते हुए क्यों लग गई। यार, इस देश में आदिकाल था, उस आदिकाल में गुलाम खरीदे और बेचे जाते थे। जब सभ्य समाज बना तो इंसानों को गुलामों से रोकना पड़ा, इनको बेचने और खरीदी पे एक तरह से ब्रेक लगा। फिर सभ्यता की ओर लोकतांत्रिक व्यवस्था आई, तो हम चयन करके लोगों को, जनप्रतिनिधियों को चुनने लगे जिसकी ताकत दी जनता को, और उस ताकत को कैसे बेचा और खरीदा गया। जनप्रतिनिधि श्रेष्ठ होता है इसलिए चुना जाता है, विधायक और सांसद इसलिए चुने जाते हैं, श्रेष्ठ होते हैं। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद 400 के आसपास विधायकों की दल बदली हुई, जिसमें से लगभग कहीं चला 50 खोखा, कहीं चला 20 खोखा, कहीं चला 30 खोखा, कहीं चला 35 खोखा, 10-10, 11-11 राज्यों में। तो सवाल तो यह है, कौन अंदर होगा और कौन बाहर होगा, इससे हमें नहीं, देश को भी मतलब नहीं है। मैं समझता हूं कि आपका फोकस विधायक क्यों बिकते हैं इस पे होना चाहिए।